देखो आज जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे वो या तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं, या तो एसएससी जीडी में आए हैं, या तो रेलवे ग्रुप डी में आए हैं। ठीक है, आगे वाले भी क्वेश्चंस हैं, एसएससी वाले क्वेश्चंस भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ जीडी, एसएससी वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आज भी क्या है पूछे हुए। कौन सा चैप्टर? डिस्काउंट चैप्टर, छूट का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, दिया है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? सॉल्व किए हो? नहीं किए हो? आगे आंसर आया? देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो एमआरपी और एसपी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ही जाना है आपको डिस्काउंट चैप्टर में। छूट जब भी दिया हो तो हम एमआरपी और क्या करेंगे? एसपी क्या करेंगे? अंकित मूल्य, यहां से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। कितने परसेंट की छूट है? 12% की छूट है क्या? 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं क्या? 4 से काटे 4 25 हम 4 3 12 यानी कि इसे 3/25 लिख सकते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि जब भी छूट की बात करेगा तो जो हर में होगा वो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी होगा क्या? तो अंकित मूल्य क्या है? 25। छूट कितने का है? 3 का। तो अगर अंकित मूल्य किसी वस्तु पे 25 रुपए, 3 का छूट यानी कि कितने में बेचेगा? 22 में बेचेगा। ऐसे बेच रहा है 22 इकाई में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौना 1325 रुपए में बेचा गया। नहीं, 132 रुपए में बेचा गया। ठीक है ना? 22 ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व किए छूट के बाद तो 22 इकाई में बेच रहा है, और ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है 132 रुपए में बेच रहा है। तो दोनों विक्रय मूल्य ही है, यानी कि हम 22 इकाई के बराबर 132 रुपए लिख सकते हैं क्या? तो 22 इकाई के बराबर हम लिख सकते हैं 132 रुपए। 132 रुपए, तो अगर आप एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 22 से क्या करेंगे? भाग देंगे हम, तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। 20 से 120, हाँ 22 से काटेंगे। ठीक है, 22 से काटेंगे तो 20 से 120 और 2 से 12 132। 6 बार में कट गया क्या? यानी कि एक इकाई की वैल्यू 6 रुपए आया। पूछ रहे हैं अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य है कितना? 25 इकाई, यानी कि एक इकाई बराबर 6 रुपए, तो 25 इकाई बराबर 25 गुणे 6 कर देंगे। तो यहाँ से 25 गुणे 6 करेंगे तो 6 बचे 30 को 0 हासिल, 3 6 दूना 12 3 15, यानी कि अंकित मूल्य कितना था? 150 रुपए। ऑप्शन आपका सी। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया हुआ है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्वेश्चन दिया हम इसे सॉल्व करेंगे। एक टायर को 20%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो कुल छूट प्रतिशत में ज्ञात करें। ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 क्रमिक छूट हो, ये पहले ही लेक्चर में बताया कि 2 क्रमिक छूट हो, 3 क्रमिक छूट हो, 4 क्रमिक छूट हो, कितने भी क्रमिक छूट हो तो हम उसका एकल समतुल्य छूट ज्ञात करते हैं। तो एकल समतुल्य छूट ज्ञात करेंगे, जो मिलेगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो अगर एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस हो तो हम x + y से हम सॉल्व कर सकते हैं। दिया है क्रमिक छूट क्या क्या दिया है? 20%, 30% और 20%, यही 3 क्रमिक छूट है। तो अगर सिंपल से दिया हो तो x + y से सॉल्व करें, सबसे बेस्ट है। तो यहां से जानते हो फार्मूला x + y ± xy/100। क्या हम सॉल्व करेंगे तो x, पहले हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो माइंड में कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। x + y यानी कि 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50, और छूट का इसलिए यहाँ पे माइनस, छूट का इसलिए माइनस। x गुणे y करेंगे 20 गुणे 30/100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। 2 गुणे 3 करेंगे तो 6, 50 में से 6 घटाएंगे तो 44%, यानी कि इन दोनों का एकल समतुल्य छूट 44% हो गया क्या? और एक और दिया है छूट 20%। फिर इनका हम एकल समतुल्य छूट ज्ञात करते हैं, तो फिर वही फार्मूला x + y − xy/100। तो 44 और 20 जोड़ेंगे तो 64% हो गया, माइनस 44 गुणे 20/100, 20 बचे 100, 5 से काटो 5/40, 10 बचा 4 हो गया 5/40, 64 में से 8.8 घटाओगे क्या मिलेगा? 55.2, 55.2%। कोई दिक्कत है क्या बताओ? कोई भी दिक्कत है? आपका ऑप्शन हो गया सी। कोई दिक्कत है?
एकल समतुल्य छूट ही ज्ञात करना, ये आपका पहले लेक्चर में आप ये सर 20 ने आप 30 रख दिए उसी ले आए तुम्हारे द्वार में। तो जो क्वेश्चन है वो रखोगे तब ना एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन चेंज कर दोगे तो कहां से आएगा? इसी पर आया सर। देखो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में आया हुआ है, ठीक है। हम ये देखेंगे कितना कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो लिखने के चक्कर, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको सुनना और तुरंत सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन मत लिखना। क्वेश्चन है 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की। बस ऐसे लिख लो, डिस्काउंट दिया है 14%, ठीक है। और बिक्री कितने का हो रहा है? और बिक्री हो रहा है 215 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस दिया है 215 रुपए, ठीक है। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें, एमआरपी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया वो क्वेश्चन है 250 रुपए, इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 250 रुपए। कोई दिक्कत है? ठीक है, आया सबका? अभी नहीं आया क्या? नहीं आया? कैसे साफ कर रहे हो? नहीं आया? 43 आई थी कौन 215 5 मिनट 50 इतना प्रैक्टिस कराने के बाद भी नहीं आ रहा है। देखो दिया है कि 14% का छूट, हम सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य एमआरपी और विक्रय मूल्य एसपी। छूट कितने का? 14% का। परसेंट कौन आएगा तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 50। 7/50 हुआ क्या? अंकित मूल्य हर में जो है वो अंकित मूल्य, डिस्काउंट जो अंश में 50 के साथ घटाएंगे तो 43, ठीक है। 43 इकाई में बेच रहा है और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कितने में? 215 रुपए में। तो 43 इकाई के बराबर 215 रुपए होगा क्या? तो अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 43 हम भाग देंगे तो 4 × 20 3 × 15 215 नहीं, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो एक इकाई बराबर 5 रुपए। अंकित मूल्य को अंकित मूल्य क्या? 50 इकाई है तो 5 रुपए में हम क्या करेंगे? 50 से गुणा कर देंगे तो 250 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं। देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों मिक्स है, लाभ और हानि वाला चैप्टर भी है और इसमें छूट वाला भी है। हमेशा हम बताते रहे कि क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अंकित मूल्य कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रहे कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर हम मान लें, मानना क्या है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो माना क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या है? 100%, यानी कि 100 रुपए है। समझो 100% यानी कि मान लो कि 100 रुपए है, ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या है वस्तु का? 100 रुपए है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि खरीद कर लाया वो 100 रुपए में वस्तु को, लेकिन उस पे एमआरपी जो लिख रहा है, अंकित मूल्य लिख रहा है, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक रख रहा है। तो 100 रुपए में खरीद कर लाया तो उसका 20% अधिक, यानी कि कितना अंकित मूल्य कर रहा है? 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है और 100 पे 20% अधिक रखा है, यानी कि 120 उसका क्या हो गया? अंकित मूल्य। एमआरपी क्या हो रहा है? एमआरपी क्या हो गया? 120। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट क्या?
छूट देने का मतलब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि वो उस वस्तु को बेच रहा है। तो अगर बेच रहा है यानी कि 100% अंकित मूल्य होता है, उस पे 10% की छूट दी, यानी कि कितने परसेंट में बेचा, 90% में। तो अगर हम अंकित मूल्य पे 90% छूट ज्ञात करें तो विक्रय मूल्य होगा क्या, बताओ, कोई दिक्कत है? तो अंकित मूल्य क्या है, 120 रुपए, छूट दिया 10% का, यानी कि बेचा कितने में, 90%। तो का 90% करेंगे तो का मतलब गुणा 90%, को हटाएंगे तो 100 से हम क्या करेंगे, हाफ दे देंगे। तो ये क्या निकल रहा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 गुणे 9 करेंगे तो 108। देखो उस वस्तु को खरीदा था 100 रुपए में और इसे बेच कितने में रहा है, 108, यानी कि लाभ हो रहा है क्या, कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपए का, क्योंकि खरीदा 100 में, बेच रहा है 8 में, तो लाभ हुआ 8 रुपए का। हमको लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ को हम ऊपर रखते हैं, तो लाभ हुआ 8 का, और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो हम क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। अगर छूट परसेंट पूछता तब छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पर, तब हम अंकित मूल्य रखेंगे। ठीक है, तो लाभ हुआ 8, लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम क्या माने, 100 रुपए, तो बटे 100, परसेंट में चेंज करना, 100 से हम गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट यानी कि लाभ। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम मान सकते हैं कि मानक क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए, उस पर 20% अधिक अंकित किया, यानी कि 120 रुपए उसका क्या रखा, एमआरपी। अब उस पर 10% छूट दिया, यानी कि 90% पे बेचा, तो 120 का 90% ज्ञात करें, 90/100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 108। लाभ कितने का हुआ, बेच रहे 108 में, खरीदा 100 में, यानी कि लाभ 8 का हुआ। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, तो 8/100, परसेंट पे चेंज करना, गुणे 100, 100 से 100 कट गया, प्रॉफिट क्या हुआ, 8%। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया? टाइप चेंज करें थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन दे, नोट कर रहे हो? अगला क्वेश्चन भी रेलवे में आया हुआ है, दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए है। यदि 12% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑप्शन है 4, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, एकल समतुल्य छूट ज्ञात करेंगे। दो क्रमिक छूट है तो दो को हम एक छूट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला अभी हमें बताया था x + y - xy / 100। x यानी कि पहला छूट, y यानी कि दूसरा छूट। तो 12 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32। 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32 माइनस 12 × 20/100। यहाँ साफ करेंगे 20 बचे 100, 5 × 10, 2 बचा, 10 9 बढ़ाया, 5 को 20, 32 में से 2.4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 29.6%, यानी कि एकल समतुल्य छूट मिल गया 29.6%। बताओ, दो बार छूट ना ज्ञात करके हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए है और एकल समतुल्य छूट हम दे रहे हैं 29.6% का। दो छूट ना दे करके हम एक ही छूट दे रहे हैं 29.6% का, तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, हम अंकित मूल्य पर 29.6% का छूट दिए, यानी कि कितने परसेंट पे बेचे, 29.6% का छूट दिया, कितने में बेचे, 70.4% पे, यही तो 70.4% पे बेचे। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि हम 6800 रुपए अंकित मूल्य पर छूट हम ज्ञात करते तो जो विक्रय मूल्य होता है, तो हम इतने परसेंट का छूट दिया, यानी कि बेचे 70.4% में, तो हम इसका 70.4% ज्ञात कर लेंगे तो जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, या इसको हम भिन्न वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सबसे इजी दिख रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अंकित मूल्य दिया है 6800 रुपए, 6800 रुपए, छूट दे रहा है 29.6% का। अंकित मूल्य 100% होता है, 100% में से 29.6% घटाओ तो मिलेगा 70.4%, यानी कि हम अंकित मूल्य का
70.4% ज्ञात कर ले, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और हमको विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 6800 का है तो गुणा 70.4% को हटाएंगे 100 से क्या करेंगे भाग देंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से हम सॉल्व करें तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, 1 0 2 0 से 2 0 को काट दिए, यहां से मिल गया 68 गुणे 70.4। हाँ 68 गुणे 70.4। अब इसका गुणा कर लो, गुणा करने पर क्या मिल रहा है, मिल रहा है क्या? गुणा करने पर मिलेगा, ठीक है। 704 मानो है, दशमलव है, और यहाँ से हम 68 से गुणा कर रहे हैं। 8 जो 32, 2 आ से 3 8 0 0 3 8 7 56, 6 से करेंगे 6 जो 24 को 4 80 2 6 0 0 2 और 6 से 42। 100 किए 2 4 3 7 6 2 8 5 2 7 और 4, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो मिल रहा है 4787.2 रुपए। इतने रुपए में हम क्या करें, वस्तु को बेच रहे हैं, और यही पूछा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो ऑप्शन आपका हो गया 4787.2 रुपए। ऑप्शन है, कोई दिक्कत है क्या? या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 29.6% है तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर वैसे एमआरपी और एसपी में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे हमको इजी लगा इसलिए ऐसा किया। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी समझ? अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तुम सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन हो 12.5% की छूट देने के बाद, छूट दे रहा है 12.5%, 12.5% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 5845 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 5845 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यह आप एसएससी जीडी में आएगा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिस्काउंट कितने का दिया, 12.5%। वही हम मेथड करेंगे पुराना वाला। जब वही अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो पुराना वाला मेथड निकालो, एमआरपी और एसपी। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो अंकित मूल्य दिया हो डायरेक्ट उस पर छूट कर दो, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है ना। लेकिन अगर अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो वही काम करेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। कितने परसेंट की छूट, 12.5% की छूट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12.5/100 लिख सकते हैं, या इसको और भी चेंज करें तो 125/1000 लिख सकते हैं। आंसर हर में हम 10 से पूरा करते हैं तो 125/1000 होता है, 125/1000 होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 जो हर में वो क्या होगा, एमआरपी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 8 है, छोड़ कितने आ रहा है, डिस्काउंट 1 का, यानी कि कितने पे बेचा, 7। क्वेश्चन में कितने पे बेच रहा है, 5845 में। ऐसे 7 में बेच रहा है तो 7 इकाई के बराबर 5845 रुपए है क्या, बताओ। कोई भी दिक्कत है? हम अगर 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 7 से भाग दे देंगे क्या, 7 से भाग देंगे 7/56, 2 बचा 24 हो गया, 7 3 21, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35। जब 1 इकाई की वैल्यू 835 रुपए, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना इकाई है, 8 इकाई है, तो 8 से इसमें गुणा करते हैं क्या, तो 8 से गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य लग जाएगा 835 यहाँ 7 करेंगे तो 8 बचे 40 को 0 हासिल 4, 8 3 की 24 और 4 28 को 8 हासिल 2, 8 इकाई 64 और 2 7, 6680 रुपए उसका अंकित मूल्य था। बताओ कोई भी दिक्कत है क्या, समझ में आया कि नहीं आया? एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और दी गई छूट 31% है। यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी एसएससी में आया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो छूट दे रहा है 31% का। छूट देने का मतलब क्या है, वस्तु को बेच रहा है। छूट देने का मतलब वस्तु को बेच रहा है।
तो 31% का छूट दिया। अंकित मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अंकित मूल्य 100% होता है। 31% का छूट दिया, लेकिन कितने में बेचा? 69% में। 69% में बेचा। तो हम 1200 का 69% ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य होगा क्या? होगा कि नहीं? विक्रय मूल्य होगा ना। अब लाभ हमेशा किसको होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो जितना भी विक्रय मूल्य होगा, हम मान लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य क्या है? 100%। तो जब 100% क्रय मूल्य है, जितना भी बेचा उसमें हम 15% जोड़ेंगे तो लाभ निकलेगा। लाभ यानी कोई भी विक्रय मूल्य होगा, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो यहां से सॉल्व करें तो वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए। हम यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर हम ज्ञात करेंगे तो अंकित मूल्य पे छूट कितना मिल रहा है? 31%। अंकित मूल्य 100% होता है, 100 में से 21% घटाओ तो मिलेगा 69%। यानी कि अगर हम अंकित मूल्य का 69% ज्ञात करें तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1200 रुपए है, 1200 का हम 69% ज्ञात करेंगे, 69%। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1200 का 69% को हटाएंगे तो 100 से हम भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से हम गुणा करें तो 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 9 108, 8 हासिल 10, 12 6 के 72 और 10 82। यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? 828 रुपए। विक्रय मूल्य 828 रुपए। और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है और लाभ कितने का हो रहा है? 15%। लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। छूट किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे एमआरपी पे होता है, लेकिन लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ क्रय मूल्य पर लाभ होता है, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है। क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि माना क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 100%। क्रय मूल्य हम जानते भी हमेशा 100% होता है। तो मान लीजिए कि हमारा सीपी बराबर क्या है? 100%। अब क्रय मूल्य पर लाभ कितने परसेंट का होगा? 15% का। 100 का 15% क्या होगा? 100 का 15% 15, यानी कि 15 का लाभ। तो 115 में वो बेचा। कोई दिक्कत है क्या? कितने में बेचा? 115% में बेचा। ऐसे यहां से देख रहे हैं 115% में बेच रहा है और रुपए में कितने में? 828 रुपए में। 115% बराबर 828 रुपए हो रहा है क्या? नहीं समझ पा रहे? अरे है ना, 115% बराबर 828 रुपए हुआ ना। हमको 1% की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें, 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 828 बटे 115, 828 बटे 115। कोई दिक्कत है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, सीपी 100% होता है। हम क्या करें? 100 से हम दोनों साइड में गुणा कर दें, क्या हो जाएगा? 100%। 100 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 100% होगा क्या? इसमें 100 से गुणा करते हैं तो 828 बटे 115 गुणे 100। क्रय मूल्य हमको ज्ञात है। ये कर देना है क्या? ब्लॉक नहीं करना तो पहले इसको काट देना। 5 से काटने 5 गुना 23 होगा, 10 5 5 से 15, 5 की सम 100। अब देखो 23 से कटेगा, 23 से अगर हम 3 बार में ले जाए तो 23 3 69, 4 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा, ठीक है ना। तो 3 बार में हम काटें इसको, 23 3 69, बचा कितना? 13 बचा और यहाँ से 5 है, 5 को ले लो, 135 हो गया क्या? 19 बचे क्या होगा? 828 है। हाँ 828 है तो 23 3 25 लिखे हैं। अच्छा 25 लिखे हैं क्या? 828 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो 23 3 69, बचा कितना? 13 और यहाँ से 8 है तो 8 138 आ गया क्या? अब देखो सॉल्व करें, 6 बार में हम ले जाए 23 से तो 20 जगह 120 और 3 जगह 18, यानी कि 6 बार में 138 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में टोटल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला था? 6 बार में कैंसिल हो गया 138, यानी कि यहाँ से 36 मिला क्या? यहाँ से 36 मिला और 36 गुना 20 कर ले तो 36 गुना 72, 720 रुपए। क्रय मूल्य क्या हो गया? 720 रुपए और क्रय मूल्य ही पूछा। कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आया क्या? कोई भी समस्या? नोट करो इसको।
चलो आप बाकी जितने भी क्वेश्चंस दिए उसे सॉल्व करना, ठीक है जी। मंडे से आपका एसआई सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा। उस 2 चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, एक साधारण ब्याज से और एक चक्रवृद्धि ब्याज से। 3 क्वेश्चन भी हो सकता है और इन 3 चैप्टर से परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपको पुलिस में। और भी कोई एग्जाम होगा तो उसमें